महाराष्ट्र में एक शहर है पुणे। देश भर में आईटी हब के नाम से विख्यात है, लेकिन फिलहाल वहाँ से एक बहुत ही चिंताजनक खबर आ रही है। खबर ये है कि 26 वर्षीय एक महिला के साथ बलात्कार हुआ है और ये एक बस के भीतर शहर के सबसे व्यस्तम चौराहे पर हुआ है। इस मामले में अभी अपडेट क्या है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथी मौजूद हैं न्यूज़ रूम में। हम विकास का रुख करेंगे। विकास, ये मामला क्या है, पूरी खबर क्या है, कब की ये घटना है? देखिए, ये घटना मंगलवार की है, यानी 25 फरवरी की घटना है। सुबह पौने 6 से साढ़े 6 बजे के बीच की घटना है। वहाँ पुणे का सबसे बिज़ीएस्ट बस स्टैंड है, स्वारगेट बस स्टैंड है। वहाँ पर 26 साल की एक महिला खड़ी थी, बस का इंतज़ार कर रही थी। इसी दौरान वहाँ पर एक दत्तात्रेय रामदास नाम का शख्स आता है और वो पूछता है कि आप कहाँ जा रही हो, दीदी करके बुला रहा था आरोपी उस समय। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने अपने गांव का जिक्र किया कि मैं अपने घर जा रही हूँ, पैठण में मेरा घर है। तो उन्होंने ये आरोपी जो है दत्तात्रेय, वो कहता है कि वो बस तो यहाँ से मिलती नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, यहीं से मिलती है। उन्होंने कहा अरे यहाँ से नहीं मिलती, आप आओ मेरे साथ, मैं आपको दीदी वहाँ पर लेके चलता हूँ। दीदी दीदी बोलता है। तो वो उसने महिला ने विश्वास कर लिया उस शख्स का और वो उसके साथ चली गई। वहाँ पर जहाँ पर वो लेकर गया, वहाँ पर एक तरफ बस खड़ी थी, लेकिन उसमें लाइट नहीं जल रही थी। तो महिला ने पूछा कि इसमें तो लाइटें नहीं जल रही हैं। तो उसने कहा कि अरे बाकी लोग इसमें अभी सो रहे हैं, इसलिए अंधेरा है। जैसे ही वो बस के अंदर दाखिल हुई, पहले उसने महिला को कहा कि आप चढ़िए। वो दाखिल हुई, पीछे से वो चढ़ा और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर उसने महिला के साथ रेप किया। ऐसा जो विक्टिम है उसने पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया है उसमें ये तमाम जानकारी बताई है। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। उस सीसीटीवी फुटेज में ये दिख रहा है कि जो आरोपी है दत्तात्रेय रामदास, वो उस महिला को लेकर जा रहा है एक उस बस की ओर जिस बस में ये रेप हुआ है। आप समझिए सुबह 6 साढ़े 6 बजे के बीच का वक्त है और उस दौरान अच्छी खासी वहाँ पर चहल पहल, चूँकि वो बस स्टैंड है, वहाँ से तमाम बसेस का संचालन होता है और वहाँ पर एक खाली बस के अंदर वो लेकर गया और महिला के साथ उसने रेप किया। अब जो ये आरोपी है, जिस बस में रेप हुआ है, वो महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन जो MSRTC की बस है, सरकारी बस है, खाली खड़ी थी, उसमें किया है। इसमें जहाँ पर ये घटना हुई है वहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है और सीसीटीवी की मदद से हालांकि आरोपी की पहचान कर ली गई है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। इन सब के बीच में ये भी पता चल रहा है कि उसके ऊपर करीब 8 मामले हैं। 8 मामले हैं और पुलिस ने जांच के लिए करीब 8 टीमें भी बनाई हैं। मतलब आदतन अपराधी है वो शख्स। और इस पर तमाम लोगों के बयान आए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सुनवाते हैं, बयान आया है पुणे की डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस स्मृतना पाटिल का। उन्होंने बताया है कि पुणे ग्रामीण पुलिस ने पहले भी इस शख्स के खिलाफ कई मामले दर्ज किए हैं और महिला की हालत अभी स्थिर है और तलाश के लिए 8 टीमें, और उन्होंने घटना के बारे में बताया, वो हम सुनवाते हैं। तो फिर लड़की पुलिस स्टेशन में आई। उसके आने के बाद हमने इमीडिएटली कंप्लेंट ले ली है, उसकी कॉग्निजेंस लिया है और सीसीटीवी फुटेज निकलवाया, तो जिससे हमें आरोपी का पता चला है और उसका रिकॉग्नाइजेशन हो गया है आरोपी का। अब उसको हमारी टीम ढूंढ रहे हैं। एक 7-8 टीम हमने तैयार की है जो जिले में हर जगह पे उसको जहां जहां पर हमको क्लू मिलता है वहां पर ढूंढ रहे हैं। कल रात डॉग स्पॉट भी गया था, जिस गांव का वो है वहां पर के खेत खलियान, वहां पर भी उसको ढूंढने की कोशिश की है। हर जगह पे हमारी पूरी कोशिश चालू है वो आरोपी को ढूंढने की। आरोपी का नाम और महिला की स्थिति कैसी? आरोपी का नाम है दत्तात्रेय रामदास गाड़े करके और महिला ठीक है, फिजिकली और मेंटली वो अभी फुल है। या जरूर रहेगा क्योंकि वहाँ पर हुआ है, एक बस में ये मैटर हुआ है, तो वहाँ की भी सिक्योरिटी है, वो भी क्या कर रहे थे ये भी देखना जरूरी है और वहाँ के क्या रूल्स रेगुलेशन है जिसके तहत ये सिक्योरिटी के लिए वो लोग क्या करते हैं ये भी हम जांच में जरूर लेंगे। डिप्टी सीएम अजित पवार, उनका भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और परेशान करने वाली घटना है और गुस्सा दिलाने वाली घटना है। इस घटना ने सबका सिर झुका दिया है। आरोपी का अपराध माफ़ करने वाला नहीं है। फांसी के अलावा कोई सज़ा नहीं हो सकती इसके लिए। और विपक्ष की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने बोला है
महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख हर्षवर्धन सबकाल ने कहा है कि राज्य में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार महिलाओं की सुरक्षा की कीमत मुफ्त सुविधाओं पर दे रही है। वहाँ जो जिस तरीके से लाड़की बहना योजना देकर चुनाव जीती है, ऐसा चुनावी पंडित भी कहते हैं। तो उनका कहना है कि आप फ्री की योजनाएं दे रहे हैं लेकिन महिला सेफ्टी पर काम नहीं कर रहे हैं। महिलाओं को जो है 2500 रुपये 3000 रुपये तक की आप लोग धनराशि दे रहे हैं। सुप्रिया सुले एनसीपी शरद पवार गुट की नेता, उन्होंने कहा है कि पुलिस को नियमित रूप से गश्त करनी चाहिए और इस घटना से नजर आता है कि असामाजिक तत्वों को कानून का कोई डर नहीं है। गृह विभाग पुणे में अपराध रोकने में विफल रहा है। तो ये फिलहाल इस पर ताज़ा अपडेट है और दत्तात्रेय रामदास की तलाश में 8 टीमें बनाई गई हैं पुणे पुलिस की ओर से और उसकी तलाश जारी है। और जो विक्टिम का जिसका पीड़ित महिला है जिसका रेप हुआ है उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। शुक्रिया विकास। इस मामले पर जो भी नए अपडेट होंगे हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे, लेकिन ये हमारे और आपके लिए सोचने का विषय तो है ही कि तमाम इतने कड़े कानूनों के बावजूद, उनकी कई बार अनुपालना के बावजूद इस तरह के केसेस की स्थिति लगातार क्यों सामने आ रही है। कैमरे के पीछे थे जतिन।